नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम रोहतक जिले के काबुलपुर गांव में किरसन जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। किरसन जी लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। कई बार हालात ऐसे बन गए कि परिवार को दूसरों से मदद मांगकर भोजन करना पड़ता था। वहीं उनकी पत्नी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनकी सीमित आय से 6 सदस्यों का गुजारा करना बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल और कैमरामैन शिवराज के साथ मैं राजेश। इस समय मौजूद हूं गांव काबुलपुर, जिला रोहतक। ठीक हमारे पीछे अन्नपूर्णा मुहिम की संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई वो अन्नपूर्णा मुहिम की वो गाड़ी हमारे साथ खड़ी है। क्या क्या सामग्री परिवार के लिए आई है वो सारी जानकारी देंगे आपको कैमरे के माध्यम से। कौन सी बार परिवार के पास आई है वो सारी जानकारी लेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से और परिवार के सदस्यों से, और साथ साथ जानकारी लेंगे परिवार से कितना परिवार को इस मुहिम से इस सहारा मिला, कितना परिवार को सपोर्ट हुआ है। देखते हैं क्या क्या सामग्री परिवार के लिए लाई गई है। तो दर्शकों ऑफ कैमरे के माध्यम से हमने जानकारी ली, परिवार के पास दूसरी बार ये खाद्य सामग्री आ रही है और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खाद्य सामग्री लेकर उस परिवार तक पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कट्टों में, बोरों में वो खाद्य सामग्री पन्नी में वो उस परिवार तक पहुंचाई जा रही है। चलते हैं परिवार के पास। तो दर्शकों उस परिवार तक हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की वो मदद दूसरी बार उस परिवार के पास पहुंची है। ठीक हमारे पीछे आप फ्लैक्स देखेंगे जिस पे बहुत सुंदर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ स्वरूप भी लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सबको मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। ये खाद्य सामग्री आज एक ज़रूरतमंद परिवार के पास दूसरी बार ये संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो यहाँ लेके पहुँचे हैं, और परिवार भी हमारे साथ है। साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवादार हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबसे बारी बारी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। क्या क्या मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार की पहले की गई थी, क्या क्या मदद आगे की जाएगी और कब तक अन्नपूर्णा मुहिम की ये मदद परिवार को मिलती रहेगी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है? अमित दास। अमित सर बताइए हमारे दर्शकों को सबसे पहले परिवार के पास खाद्य सामग्री कब आई थी? जी करीबन इनके पास गुर्जों के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज की दया से 1 महीने पहले ही इनको सारी तरह की खाद्य सामग्री मुहैया करवाई गई थी संत रामपाल जी ने। जी तो अमित जी बताइए खाद्य सामग्री के साथ साथ परिवार की और क्या क्या मदद हुई थी? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, जैसे कि आपने बैनर में देखा, गुर्जों के आदेश है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यह सब गुर्जों के आदेश है। परिवार की जो भी रिक्वायरमेंट होती है गुर्जों के आदेश अनुसार तुरंत इनको मुहैया करवा दी जाती है। जैसे कि राशन की तो गुरुजी प्रदान कर ही रहे हैं, इससे अलग अगर परिवार की तरफ से डिमांड रखी जाती है कपड़ों की, पढ़ाई की, चिकित्सा की, वो भी गुरुजी तुरंत इनको मुहैया करवा देते हैं। तो अब तक और कोई जो खाद्य सामग्री है इसके साथ साथ और कुछ मदद हुई थी या अभी परिवार की कोई डिमांड नहीं है? अभी परिवार की तरफ से अभी तक कोई डिमांड आई नहीं थी, सिर्फ इनकी खाद्य सामग्री की डिमांड थी जो कि गुरुजियों ने मुहैया करवा दी गई है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल,
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो अमित जी, परिवार ने आपके पास कब संपर्क किया था? परिवार ने हमारे पास कल ही संपर्क किया था गुर्जों के आदेश अनुसार, और आज ये खाद्य सामग्री पहुंचा दी गई है। अमित जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, बताइए हमारे दर्शकों को, परिवार को कब तक ये अन्नपूर्णा मुहिम की ये मदद मिलती रहेगी? ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को आजीवन यह सेवाएं मिलती रहेंगी। जब तक परिवार में कोई भी सदस्य खाने कमाने में या खुद सक्षम नहीं हो जाता, तब तक गुर्जों के आदेश अनुसार इनको यह सेवा मिलती रहेगी। अमित जी, एक क्वेश्चन और आ गया दिमाग में, इस मुहिम की क्या कंडीशन रहेगी? इस मुहिम की गुर्जों के आदेश अनुसार सिर्फ एक ही कंडीशन है कि परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का नशा ना करता पाया जाए, मतलब नशा या मांस मीट का सेवन ना करता पाया जाए। इससे अलग संत रामपाल जी महाराज जी की दया से और कोई कंडीशन नहीं है। जी, धन्यवाद अमित जी। तो दर्शकों, एक बहुत अच्छी कंडीशन भी, एक शर्त भी यहाँ देखने को मिलेगी कि आदेश हैं संत रामपाल जी महाराज के, परिवार का कोई भी सदस्य किसी प्रकार का मांस मिट्टी का कोई सेवन ना करता हो, और जब तक परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम का ये लाभ मिलता रहेगा। परिवार की मुखिया बहन जी हमारे साथ हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं, सबसे बारी बारी बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुमन है जी। सुमन। सुमन बहन, कितने सदस्य हो? हम 6 सदस्य हैं जी। 6। तो सुमन बहन, बच्चे आपके स्कूल जाते हैं? हाँ जी। बड़ी लड़की तो जान नहीं पाती, इसकी बीए तो होगी, पर आगे मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाई। बाकी तीनों बच्चे मेरे जाते हैं। अच्छा, बड़ी लड़की ने शिक्षा छोड़ दी? हाँ, मेरे मतलब जुगाड़ नहीं था इसलिए छोड़ दी। आगे मैं आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे शिक्षा के लिए, इसलिए बच्चे ने शिक्षा छोड़ दी। तो दर्शकों, बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, जो वो अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। परिवार की जो मुखिया है, जो बहन है, उसने बताया कि बड़ी बेटी ने शिक्षा छोड़ दी परिवार की अव्यवस्था के कारण। परिवार बच्चे को पढ़ाने में व्यवस्थित नहीं है। तो जो मुहिम का जो नारा है शिक्षा, उसके ऊपर बात करते हैं सेवादार से। अमित सर जी, जैसा आपने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का ये नारा है, स्लोगन है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो सबसे पहले प्रश्न खड़ा हो गया शिक्षा के ऊपर। परिवार की जो मुखिया है, उस बहन का कहना है कि जी पैसे के अभाव से बड़ी बेटी की शिक्षा छूट गई है। अगर वो बेटी दोबारा स्कूल जाना चाहे, अपनी शिक्षा ग्रहण करना चाहे, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज की किस तरह से क्या क्या मदद होगी? जी, संत रामपाल जी का जैसे कि आपने देखा ना बैनर पे, ये सख्त आदेश भी है, निर्देश भी है हमारे लिए कि ये सभी सुविधा गुरुजी मुहैया करवाते हैं। इस परिवार की अभी तक गुरुजियों के पास ये डिमांड नहीं रखी गई थी कि हमें शिक्षा की आवश्यकता है, तो अगर ये डिमांड रखी जाती तो गुरुजियों के आदेश अनुसार तुरंत इनको यह सारी सुविधा मुहैया करवा दी जाती। जैसे कि अभी आपने कैमरामैन अपने रिपोर्टर के माध्यम से सवाल पूछा, इन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, तो गुरुजियों के आदेश अनुसार इनको शिक्षा में जो भी गुरुजियों के आदेश है, पढ़ाई का, फीस का, बच्चों की कपड़ों ड्रेस से लेके कॉपी किताब भी गुरुजियों के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज इनको तुरंत मुहैया करवा देंगे। तो अगर ये बच्ची स्कूल कॉलेज जो भी जाना चाहेगी, तो जो भी शिक्षा का जो वहन होगा सभी बच्चों का, जो शिक्षा का वहन होगा, जो खर्च होगा, वो सारा संत रामपाल जी महाराज ही वहन करेंगे? जी, गुरुजियों के आदेश अनुसार यह सभी, जैसे अब की बार यह डिमांड सामने निकल के आई है परिवार की तरफ से, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यह शिक्षा का सारा जो भी खर्चा होगा सभी बच्चों का संत रामपाल जी महाराज तुरंत इनको मुहैया करवा देंगे। धन्यवाद सर। सच साहब जी। तो दर्शकों, बात करते हैं परिवार की मुखिया से। क्वेश्चन था शिक्षा का। बहन जी, शिक्षा के लिए बोल रहे हैं कि बच्चे की जो शिक्षा का खर्च होगा वो संत रामपाल जी महाराज वहन करेंगे, तो क्या बच्चा आगे स्कूल जाना चाहेगा? हाँ जी, जाना चाहती है। इसकी पिछली बार भी बताई थी कि मुझे, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा मन है पढ़ाई में। बाकी घर की व्यवस्था ठीक नहीं थी इसलिए नहीं जान पाई। तो अब अगर आगे संत रामपाल जी महाराज अपने आपके बच्चों की शिक्षा की भी पूरा खर्च उठाएंगे, तो किस तरह क्या खुशी होगी?
बहुत खुशी है, अब भी बहुत खुशी है जी। जो हमारे लिए पेट भरने के लिए महाराज जी ने हमारे लिए कराया है, और हमारी छत की भी मतलब वो सुविधा कर रहे हैं, तो इसके बाद तो भगवान और तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी मिल रही है। हर आगे मेरे बच्चे भी पढ़ लेंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। बहन जी, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को, जो पहली बार खाद्य सामग्री आई थी उससे आपके परिवार को कितना लाभ मिला? बहुत लाभ मिला है जी। हम पेट भर रोटी खा रहे हैं अपने टाइम पर, सब सारी चीज़ हमारे पास में है, हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार बताइए, जो खाद्य सामग्री आने से पहले की आपकी क्या स्थिति थी? स्थिति तो जी बहुत साल से ख़राब चल रही है। नहीं तो इनके पिताजी हैं वह मतलब मानसिक परिस्थिति से ठीक नहीं है, 5वां साल लग गया। वो तो ना ही बरोबर हैं, खाट पे बैठे रहते हैं। अपने ध्यान में आई तो उठ कर चले गई, ध्यान में आई तो यहाँ बैठ गए, नहीं तो उसने कोई मतलब नहीं। परिवार भूखा है या छक्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी ऐसी भी स्थिति थी बच्चे भूखे सोए हों? हो जा जी, कई बार कहीं से मांगना भी पड़ जा, नहीं मिले तो नुकानू भी रहना पड़ जा। क्या जवाब देते थे? एक माँ के लिए बच्चे की भूख सहन करना सबसे बड़ा एक संघर्ष होता है, तो क्या जवाब देते थे? बच्चे खाना मांगते थे तब क्या जवाब है जी? अपना टाइम काटना है, बस यही थी। अगर जो टाइम पे मिला है वो खा लो, नहीं मिला तो टाल कर दो, और तो क्या होता है इसके अलावा। आपने कभी सोचा था कि इस तरह से कोई संत आएगा हमारे जीवन में, एकदम से इतना परिवर्तन कर देगा? कभी मन में भी नहीं थी, कभी इस बात का तो मन में नहीं विचार आया। और नहीं हम ये सोच रहे थे अगर हमारी इस तरह से मदद होगी। भगवान का हम तो बहुत बहुत शुक्रिया करा। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, परिवार ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह से हमारी मदद होएगी, इस तरह से हमारा उद्धार किया जाएगा, एक संत के द्वारा इतनी बड़ी मदद दी जाएगी। बच्चे हमारे साथ हैं, एक बारी बच्चों से बात करते हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है? शीतल। शीतल बेटा, स्कूल जाते हो? नहीं, स्कूल नहीं जाती मैं। कैसे छोड़ दिया? पापा की हालत ठीक नहीं थी, और इस वजह से फिर घर में भी कंडीशन ख़राब हो गई थी, इस वजह से मेरा स्कूल छूट गया। तो आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने वो आश्वासन हमें दिया है कि बच्चे की जो शिक्षा है वो दोबारा से सुचारू की जाएगी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं उनका सह दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर वो मेरी इस चीज़ में मदद करेंगे तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैंने अभी BA करी है, और मैं आगे MA करना चाहती हूँ। ठीक है, तो और भी बच्चे हैं, एक बार इनसे बात करना। नमस्ते बेटा। नमस्ते। क्या नाम है? तनीषा। कौन सी क्लास में? 12th में। 12th। आपकी शिक्षा का पूरा प्रबंध है या किसी चीज़ का अभाव है? अब तक तो पूरा प्रबंध है। पूरा प्रबंध। तो क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने आपके जो बड़ी बहन है उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था शुरू कर दी। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, और वो अपना हाथ हमारे सिर पे ऐसे बनाए रखें। धन्यवाद बेटा। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं
नमस्ते बेटा, क्या नाम है? खुशी खुशी, आप कौन सी क्लास में? मैं BA सेकेंड ईयर में। आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। किसी चीज़ की आवश्यकता आपको कोई पढ़ाई से रिलेटेड? वो मेरी फ़ीस कटवानी है कॉलेज की। कितनी फ़ीस है बेटा? 4,000 या 4,500 है। ठीक है, 4,000। वो बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्या नाम है? यस। यस, कौन सी क्लास में? 9th। पढ़ाई ठीक चल रही है? यस। किस चीज़ की ज़रूरत है? शिक्षा से रिलेटेड किस चीज़ की ज़रूरत है? शूज, ड्रेस, बुक्स? शूज। शूज़ की ज़रूरत है। तो दर्शकों, जो परिवार के जो बच्चे हैं शिक्षा से वंचित न रह जाएं, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा की भी जो व्यवस्था है, जो सेवादार हैं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी खर्चा होगा बच्चों का शिक्षा से रिलेटेड, स्कूल ड्रेस है, बुक्स हैं, सैनिटरी का जो भी सामान है, फ़ीस वगैरह है, सब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। तो अमित सर, 2 बच्चों की डिमांड है। जो छोटा बेटा है 9th क्लास में है, एक तो उसको शूज़ की ज़रूरत है, और दूसरा जो BA सेकेंड ईयर में जो बेटी है उनकी कल फ़ीस कटनी है, तो वो किस तरह से क्या वहन करेंगे? जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार परिवार की पहली बार डिमांड आई है, तो गुरु जी के आदेश अनुसार तुरंत इनको कल की कल ही सारी चीज़ मुहैया करवा दी जाएंगी। चाहे वो स्कूल फीस है, चाहे बच्चों की ड्रेस है या शूज़ है, जो भी है गुरु जी तुरंत इनको कल ही मुहैया करवा देंगे जी। कोशिश रहेगी आज की, गुरुजियों की दया से आज भी मुहैया करवा सकते हैं जी। गुरुजियों की दया से हो सका तो आज ही, नहीं तो कल 100% इनको सारी चीज़ मुहैया करवा दी जाएंगी सतगुरु रामपाल जी महाराज जियों की दया से जी। उसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया है कि आज शाम तक या कल तक परिवार के जो बच्चे की फ़ीस है, जो शूज़ हैं, वो उपलब्ध करवा दी जाएंगे। उसकी पूरी वीडियो आप हमारे इस वीडियो में की अलग से एक पार्ट में आप देख सकते हैं। वो हम पूरी कवरेज आपको करके दिखाएंगे, और क्या क्या खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए भेजी है और किस तरह से इसको रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, वो सारी जानकारी लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, अन्नपूर्णा के सेवादार से। तो अमित सर, बताइए हमारे दर्शकों को क्या क्या खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने आज दूसरी बार इस परिवार के पास भेजी है। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सतगुरु देव जी ने, भगवान जी ने 25 किलो इनको आटा मुहैया करवाया है जी। 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल मुहैया करवाए गए हैं, और 4 किलो चीनी है जी। 2 बीटे दूध के सूखे दूध के पैकेट है जी। एक टाटा टी अग्नि चाय का पैकेट है जी। 2 सरसों की तेल है जी। और जैसे कि आप देख पा रहे हो 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। यहाँ तक कि गुरुजियों ने टाटा टी नमक भी मुहैया करवाया है। जी। एक बेसन का पैकेट है, एक दलिया का पैकेट है, एक काले चने का एक पैकेट है, चना दाल का एक पैकेट है, पीली दाल का एक पैकेट है, हरी मूंग की दाल का एक पैकेट है। यहाँ तक कि गुरुजियों ने इनको एक बढ़िया क्वालिटी का मिक्स अचार भी मुहैया करवाया गया है। अगर कभी परिवार के सदस्य सब्जी बनाने में, अचार का 1 किलो के करीब है। जी 1 किलो के करीब है। जैसे कि आप कभी सब्जी ना बनाने में सक्षम हो तो अचार के साथ भी अपना रोटी खा सकते हैं। एक जैसे गुरुजियों ने तरह तरह के मसाले भी मुहैया करवाए गए हैं। एक हल्दी का पैकेट है, एक लाल मिर्च का पैकेट है, जीरे का एक पैकेट है, धनिया का एक पैकेट है। यहाँ तक कि साफ़ सफाई से रिलेटेड भी गुरुजियों ने एक कपड़े धोने का साबुन अलग से मुहैया करवाया गया है। बढ़िया क्वालिटी का गोदरेज का नहाने के लिए एक साबुन मुहैया करवाया गया है। यहाँ तक कि घड़ी सरफ भी गुरुजियों ने कपड़े धोने के लिए मुहैया करवाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, गुरुजियों ने रसोई में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है खाद्य सामग्री की, वो इनकी रसोई गुरुजियों ने इनकी भर दी गई है। जी अमित जी, बताइए खाद्य सामग्री के साथ साथ और क्या क्या मदद परिवार की जाएगी। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनकी डिमांड आई है बच्चों की फ़ीस को लेके, बच्चों की स्कूल ड्रेस को लेके, यह तुरंत इनको मुहैया करवा दी जाएगी। इससे अलग गुरुजियों की दया से इनको अगर चिकित्सा का कोई भी, अगर इनका सरकारी मेडिकल से कोई इलाज चल रहा है तो वो भी गुरुजी इनको मुहैया करवाएंगे। अगर परिवार के सदस्यों को सिलेंडर की, बिजली की बिल की, अगर किसी भी तरह की कोई भी अगर डिमांड आती है तो सतगुरु जी के आदेश अनुसार चिकित्सा, सिलेंडर, किराए को लेके, दवाइयों को लेके, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, कपड़े, ड्रेस को लेके, कॉपी किताब को लेके, सारे सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार इनको तुरंत इनको मुहैया करवा दी जाएगी। एक तरह से कहें कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार
तो अमित जी, एक तरह से कहें तो इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हो, कई बार क्या होता है परिवार में भी अगर पूरा परिवार होता, माँ बाप भी कई बार सारी चीज़ अरेंज नहीं करवा पाते, कहीं ना कहीं में वो भी रह जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने तो एक बार सिर्फ डिमांड रखने की ज़रूरत होती है, कई बार तो बिना डिमांड के भी गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ये नहीं, इनफैक्ट ऐसे लाखों परिवारों को गुरु जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर भी बनवा के दिए हैं, चिकित्सा का भी सारा खर्चा उठाया। तो संत रामपाल जी महाराज गोद तो ले लिया है, आजीवन इनको परिवार की जो भी डिमांड रहेगी संत रामपाल जी महाराज जी के दिया से तुरंत इनको मुहैया करवा दी जाएंगी। जी अमित जी बताइए हमारे दर्शकों को किस तरह से इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हो। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यह एक डायरी लगाई गई है, जिसमें एक गुरुजी के आदेश अनुसार निर्देश भी दिया गया है, अगर परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का मांस मीट या नशा करता पाया गया तो यह राशन सामग्री इनकी बंद कर दी जाएगी। तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार यह इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। यह परिवार के सदस्यों की जानकारी है और यह परिवार का विवरण है पूरा। और इनको पहली बार राशन किट 18/6 को प्रदान की गई थी अन्नपूर्णा के तहत। दूसरी बार इनको 19 यानी कि आज की तारीख 19/7/2026 को दूसरी किट, बड़ी किट इनको प्रदान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दी गई है। जी तो दर्शकों, बात हुई है स्वास्थ्य की, एक बारी परिवार से स्वास्थ्य की और जानकारी लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, जिस तरह मेरी गुड़िया बीमार है उसकी दवाइयाँ भी गुरुजी ने दिलवाई हैं और मेरा सिलेंडर भी दिलवाया है। खाद्य सामग्री आपने कब कॉल किया था? मैंने जी परसों शाम ने किया था, परसों सुबह। जो पहले की खाद्य सामग्री थी अभी चल रही थी या समाप्त हो गई थी? बस जी 1-2 दिन होया है, समाप्त हुई ना। हाँ तो समय पर आ रही है? हाँ जी, समय पर आ रही है। ठीक है, धन्यवाद बहन जी। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो दर्शकों, जैसा स्लोगन है, जैसा नारा है अन्नपूर्णा मुहिम का, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आज इस परिवार को वो सारी सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं। दूसरी बार इस परिवार के पास वो खाद्य सामग्री आई है और परिवार काफ़ी अपने आप को एक खुशनसीब महसूस कर रहा है, एक समृद्ध महसूस कर रहा है। किसी तरह का परिवार कोई अभाव महसूस नहीं कर रहा। इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं, जो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को संत रामपाल जी महाराज ने संभाला है। वाकई अन्नपूर्णा मुहिम एक बहुत बड़ी मुहिम है, एक युग परिवर्तन की मुहिम है। और ऐसी कवरेज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। कैमरामैन शिवराज के साथ मैं राजेश आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली कवरेज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।